इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में जुड़ी रैगिंग की शिकायत का मामला एक बार फिर सामने आया है। पूर्व में इस कॉलेज में रैगिंग के कई मामले सामने आए थे, लेकिन हाल ही में आई एक अज्ञात शिकायत की जांच में वह शिकायत फर्जी पाई गई है। दरअसल अज्ञात शिकायतकर्ता ने सेकेंड ईयर के छात्रों पर रैगिंग के आरोप लगाए थे। आरोप उन छात्रों पर लगाए गए थे जिन पर पहले भी रैगिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं और जिन्हें 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। हालांकि शिकायत की जांच के दौरान एंटी रैगिंग कमेटी ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी बैच के छात्रों से अलग अलग पूछताछ की है। छात्रों के बयान और उपलब्ध तथ्यों की गहन जांच के बाद यह सामने आया कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही नहीं है। फिलहाल इस मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली है, जबकि छात्रों से भी नियमों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। सर, आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। किस उद्देश्य के साथ ये पूरी पीसी थी और क्या कुछ मामले को लेकर जो है वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज? देखिए, उद्देश्य इस प्रेस वार्ता का ये था कि जो रैगिंग की शिकायत आई थी उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना था। जो जांच कमेटी ने 4 दिन में एक 32 सदस्यों की टीम ने जांच की है, तो जांच करके ये पाया गया है कि जो शिकायत है उन्हीं के बैच के बच्चों ने किसी शरारतवश कर दी थी और फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक एक करके पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने शिकायत नहीं की है। कोई दवाओं के बारे में भी मैंने स्वयं बात की, क्योंकि एंटी रैगिंग कमेटी होती है, पहले कमेटी देखती है, लेकिन मैंने स्वयं उनसे बात की उनके पास जाके, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी सीनियर से ऐसा नहीं हुआ है। और विषय ये था कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं जो 1 माह से सस्पेंड किया था हमने, जो पिछले माह रैगिंग के दोषी पाए गए थे, सस्पेंड 1 माह के लिए किया था। अब पुनः उन्हीं बच्चों का नाम आया, उनके पूरे बैच का नाम आया, तो वो बच्चों को बुला के पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब हम 1 महीने के सस्पेंडेड हैं, हम ऐसा करेंगे दोबारा तो हम तो 2 महीने के लिए हो जाएंगे, तो हमारा तो 1 साल लेट हो जाएंगे, एग्जाम में हमें बैठने नहीं मिलेगा, तो उनका कैरियर में एमबीबीएस की डिग्री का 1 साल बढ़ जाएगा, तो एक बड़ी खराब बात है। तो उन्होंने कहा ये तो हमें फंसाने के लिए किसी ने कहा है। तो हमने जांच की, शिकायत तो पूरे बैच के लिए थी, पूरे बैच के लिए थी। जांच की, एक एक स्टूडेंट्स को पूछा, उन्होंने बताया कि हमने नहीं किया है, चूंकि बेनाम शिकायत है, बेनाम शिकायत है। कमेटी ने ये पाया है कि बेनाम शिकायत है, शरारत बस कर दी गई है। सर, फर्स्ट ईयर के पूरे 1 साल में 5 शिकायतें सामने आई है रैगिंग की। अब इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? हाँ, ये अच्छी बात है। अभी हमारी इस 1 घंटे की बैठक में यही विचार विमर्श किया गया कि हम इसको कैसे रोक पाएँ। पूरे मध्य प्रदेश में घटनाएं आ रही हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कम होती है रैगिंग, क्योंकि हमारे वार्डन सब अलर्ट हैं। अब हमने एक एक प्रोफेसर्स को कहा है, मैं एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ, एक एक प्रोफेसर्स को हमने ये कहा है कि क्लास में, मान लो बच्चों की 8 क्लास है दिन में, तो क्लास में 10 मिनट का सेशन ये रहेगा कि हम कैसा व्यवहार करें, हम कैसा हमारा आहार हो, हम शराब ना पिएं। हम एक सात्विक संस्था बनाना चाहते हैं। इसमें जब भी रैगिंग की घटनाएं हुई हैं तो शराब पार्टी की बात आई है, तो हम हॉस्टल से इस एमजीएम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से इन नए डॉक्टर्स को ये भी एजुकेट कर रहे हैं कि कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसा आहार हो, हम प्रेम से बात करें, किसी से कटुता से पेश ना आए। सब बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, ब्रिलियंट बच्चे ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो ऐसे डॉक्टर्स बने जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो। तो ये हम एक नई टेक्निक शुरू कर रहे हैं, एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं। तो हर प्रोफेसर्स, हर लेक्चरर्स और सब अब क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले 10 मिनट इसी विचार से जाएंगे कि वो आहार पर बात करेंगे, हमारे व्यवहार पर बात करेंगे, जिससे हम रैगिंग को रोक पाएं। थैंक यू।